जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री के नाम से एक चैनल बनाया गया है, केमिस्ट्री ज़ोन, जहाँ पर आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी, प्रॉपर लेक्चर दिए जाएंगे। बेसिकली इसमें हम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएससी एमएससी और बीएस लेवल की मतलब जितने भी केमिस्ट्री के लेक्चर हैं वो यहाँ पर शेयर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 9th क्लास से। 9th क्लास का चैप्टर 1 है जो कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री के जो भी फंडामेंटल्स हैं, छोटी छोटी बेसिक टर्म्स हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। इसमें सबसे पहले जो है वो है साइंस। केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करने से पहले हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं साइंस को, कि साइंस होता क्या है। तो सबसे पहले साइंस की डेरिवेशन की तरफ जाते हैं कि साइंस का वर्ल्ड डेरिवेट कहाँ से किया गया। तो जो साइंस का वर्ल्ड है ना, वो एक लैटिन वर्ल्ड है, लैटिन वर्ल्ड सेंचिया। इस वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है। और जो सेंचिया का मीनिंग होता है ना, वो होता है नोइंग समथिंग, कि किसी चीज़ के बारे में जो हम इल्म हासिल करते हैं उसको साइंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम जब किसी चीज़ को देखते हैं ना, हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं, हमारे माइंड में सवाल आते हैं। जब उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो जैसे ही हमें वो जवाब मिल जाते हैं तो इस नॉलेज को बेसिकली हम साइंस कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास साइंस की डेरिवेशन। साइंस की डेरिवेशन के बाद साइंस की प्रॉपर हम डेफिनेशन करते हैं कि साइंस है क्या। तो आपने प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह करनी है, नॉलेज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। आपने ये जो दो वर्ड लिखे हुए हैं ना, एक तो ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, दूसरा एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। आपने इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना कि आपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिख दिया, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिख दिया। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो साइंस में ऑब्जर्वेशन होती है वो पहले नंबर पर होती है और उसके बाद ही एक्सपेरिमेंट होता है। तो आपने इस बात को याद रखना है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में एक मार्कर है, सबसे पहले मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ, इसको देखता हूँ। देखने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, मतलब वो हमारी ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद मैं लैब में जाता हूँ, इसको फर्दर एक्सपेरिमेंट से गुजारता हूँ, तो वहाँ पर इसके केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो इसकी डेप्थ स्टडी होती है वहाँ पर। ये हमारे पास हो गया एक्सपेरिमेंट। तो इन दो वर्ल्ड का आपने आर्डर चेंज नहीं करना। ये हमारे पास होगी साइंस। किस तरह आपने डेफिनेशन करनी है, नॉलेज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड साइंस। ये हमारे पास साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। पहले आपने इसकी डेरिवेशन लिखनी है, डेरिवेशन के बाद इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। जो बुक में डेफिनेशन की गई है वो ये है कि ऐसा इल्म जो हमें दुनिया को समझने का फहम अता करे उसको साइंस कहते हैं। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है बुक के अकॉर्डिंग, ये है नॉलेज दैट गिव्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड साइंस। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी चीज़ को आप देखते हैं, उसके सवाल होता है उस चीज़ की तरफ से आपकी तरफ, कि मिसाल के तौर पर मैं मार्कर को देखता हूँ, मतलब ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। मतलब ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। सवालों के जवाब दरअसल ही साइंस होते हैं। सवालों के जवाब के लिए आप मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वहाँ से जो नॉलेज हमारे पास हासिल होता है उसको हम साइंस कहते हैं। ये तो हमारे पास होगी साइंस। साइंस को डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट है जिससे हमारा कंसर्न है वो है केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले साइंस की तरह जिस तरह हमने साइंस को डिफाइन किया, तो इसमें केमिस्ट्री में हमने उसकी डेरिवेशन देखनी है। केमिस्ट्री का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है कीमिया, वहाँ से इसको ड्राइव किया गया। कीमिया का क्या मीनिंग होता है, कीमिया का मीनिंग होता है कास्ट टुगेदर। कास्ट टुगेदर एक टर्म ऐसी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं डेप्थ स्टडी के लिए। किसी भी चीज़ की डेप्थ स्टडी को जानने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कास्ट टुगेदर। ओके, इसको कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ एटॉमिक लेवल, या यूं भी कह सकते हैं कि द केमिस्ट्री ऑफ एटॉमिक लेवल, कि ये ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को एटॉमिक लेवल तक ही स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप कंपोज कर दें स्टडी ऑफ एटॉमिक लेवल। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है हमारे पास, तो उसके अंदर एटम होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। तो उन पार्टिकल की स्टडी करते हैं हम एक मैटर के अंदर। तो ये जो एटॉमिक लेवल, एटम की लेवल तक जो स्टडी करते हैं किसी चीज़ को, उसको हम कहते हैं कास्ट टुगेदर। तो ये डेप्थ स्टडी हो गई किसी भी चीज़ की, डेप्थ स्टडी। ये है केमिस्ट्री की डेरिवेशन। डेरिवेशन के बाद इसकी करते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो सिंपली आपने इस तरह राइट करना है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच एक्सप्लेन कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मैटर
कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं? नंबर 1 पर कंपोजिशन है, देन स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड द लास्ट वन इज़ केमिकल रिएक्शन। इसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। बारी बारी आपको मैं बता देता हूँ कि कंपोजिशन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एंड केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, और लास्ट में व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है, ये आपको बताता हूँ मैं। कंपोजिशन ये होती है कि मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर की ये कैप है, ये इसकी टेल है, ये इसकी निब है। कि मार्कर किस चीज़ से बना हुआ है? ये इसकी कैप, ये इसकी निब, ये इसकी टेल, मतलब 1 2 3 4, ये 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये इसकी होगी कंपोजिशन। तो केमिकल की वर्ड से हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि कंपोजिशन होती क्या है। जिस तरह हमारे पास वाटर है, वाटर H2O, इसकी कंपोजिशन में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक तो हाइड्रोजन आता है और दूसरा ऑक्सीजन आता है। ये इसकी होगी कंपोजिशन। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ये होता है कि जिस तरह हमारे पास कोई भी मैटर है, मिसाल के तौर पर NaCl है, सिलिकॉन है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल को देखते हैं कि वो उनकी जो अरेंजमेंट है वो एक ज्योमेट्री के तहत है या इरेगुलर है। तो ये इसकी होगी स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज़ में हम एक ही मैटर की फिजिकल, केमिकल, इन 2 प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। एक तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, फिजिकल को, दूसरा हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं, डेंसिटी को देखते हैं, यानी जो किसी भी मैटर की फिजिक्स से रिलेट करती है उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, केमिकल, यानी इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये 2 चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड द लास्ट वन है केमिकल रिएक्शन। कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर जिस तरह ये एक सोडियम है, सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो ये NaCl बनाता है। यहाँ पर जो बांड होता है ना वो आयोनिक बांड होता है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जो केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मैटर को एक्सप्लेन करती है। व्हाट इज़ मैटर? हमारे पास मैटर आता है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। कि कोई भी चीज़ जो मतलब जगह भी उसके ऑक्यूपाई करती है और कुछ ना कुछ वेट भी वो ऑक्यूपाई करती है। मिसाल के तौर पर मार्कर है मेरे पास, इसको अगर किसी चीज़ के ऊपर रख देना, इसके नीचे एक तो स्पेस आती है और इसका कुछ ना कुछ वेट भी आता है। तो ये हमारे पास होगी मैटर। तो मैटर को सिंपली आपने किस तरह डिफाइन करना है कि एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ये होगी मैटर। जिस तरह हमारे पास आप कह लें पेंसिल हो गई, बुक हो गई, ये मैटर की एग्जांपल है। आज हमने पढ़ा, एक तो साइंस, उसकी डेरिवेशन देखी, फिर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी, केमिस्ट्री की डेरिवेशन देखी और उसकी डेफिनेशन की, फिर मैटर को देखा। तो ये था हमारे पास बेसिक सा इंट्रोडक्शन साइंस और केमिस्ट्री का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और भी ब्रांचेस है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है।